और एक राजस्थानी कहावत और सच हो गई कि नए मामा नाऊ कानो मामो ही चोखो, यानी आखिर पद बढ़ गए। मैं बात फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी कर रहा हूं और इनमें पद हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन 50% पदों में ही वृद्धि होगी, क्योंकि 50% से अधिक पद बढ़ाने पर परीक्षा की डेट, फॉर्म रीओपन, ये सब डेट बढ़ानी पड़ेगी, ये सब करने पड़ते हैं। तो इसलिए सरकार ने 50% पद ही बढ़ाए हैं। इसके संबंध में अगर आप ज्यादा जानना चाहें तो जीएस हिंदी क्लासेज जो यूट्यूब चैनल भी है उसको सब्सक्राइब करना है, और दूसरा है कि टेलीग्राम चैनल जो जीएस हिंदी क्लासेज है उस पर आप एक वीडियो भी जो शेयर किया है वो आप देख सकते हैं। उसमें आप ये भी पाएंगे कि L2 के 20,000 पद हैं वो भी रिक्त हो जाएंगे जल्द ही। ये ऑथेंटिक न्यूज है, उसमें आप वीडियो में देख पाएंगे। तो ये देखिए आप कि उपेंद्र जी यादव हैं, उन्होंने हमेशा ही जो बेरोजगारों के लिए अच्छा कार्य किया है और अब भी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार जताया है और मैं जीएस हिंदी क्लासेज की ओर से उनका आभार जता रहा हूं, क्योंकि ये सबकी डिमांड थी कि पद बढ़ाए जाएं। आखिर बढ़े तो कम लेकिन कुछ तो बढ़े ही। यानी हम अगर बात करें व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक की तो 1000 से 1100 के बीच में ये पद प्रत्येक में बढ़ेंगे, और लाइब्रेरियन में भी पद हैं वो बढ़ रहे हैं। तो तीनों ही भर्तियों की बात है। तो ये देखिए आप भर्तियों में 100% पद बढ़ाने का नियम संशोधन का अनुमोदन आगामी कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्तावित है, यानी हुआ नहीं अभी। उसके बाद आगामी भर्तियों में ये नियम लागू होगा, यानी फिर 100% भी बढ़ा सकेंगे। अब ये मैक्सिमम कितने बढ़ा सकते हैं? 50%। अगर इसे ज्यादा बढ़ाएंगे तो फॉर्म रीओपन करने पड़ेंगे। स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, लाइब्रेरियन भर्ती में लगभग 50% यानी 2550 प्लस पद बढ़ाए जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी पद बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 21,000 की डीपीसी हो रही है, वो पद L2 में बढ़ेंगे। सारे पद है वो L2 में बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोमोशन है वो किसका होता है? L2 का ही होता है, L1 का नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके लगातार भर्तियों में युवाओं के लिए पद बढ़ाने की मांग रखी थी और अपने भी एक मुहिम चलाई थी। तो हमें भी जो है वो आज खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि हमने भी मुहिम चलाई थी कि सरकार के पास कैसे भी करके इस बात को पहुंचाया जाए। हालांकि हमारा कोई उठाव नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दबी हुई आवाज तो है, एक युवाओं की आवाज तो थी कम से कम कि पद बढ़ाए जाएं, परीक्षा देने लायक तो हो कम से कम। तो ये पद है वो आधे और बढ़ गए, ये अच्छी बात है। ये इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, और आप सभी हैं वो भी कमेंट करेंगे और धन्यवाद भी देंगे सरकार को। ये नहीं है कि बहुत कम बढ़ाए, लेकिन एक बार तो इतना है कि बढ़ाए, और नवीन भर्ती है वो आ रही है बम्पर, उसमें खूब पद आएंगे। लेकिन वो बाद की बात है, हमें तो इसमें सिलेक्शन लेना है, बाद की हमें नहीं सोचनी है। लेकिन जो हमारे बाद में आ रहे हैं वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है वो चीजें। तो ये देखिए यहां कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, ये देखो आप, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके लगातार भर्तियों में युवाओं के लिए पद बढ़ाने की मांग रखी थी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 50% पद बढ़ाने की अनुमति शिक्षा विभाग को दी है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इन भर्तियों के साथ साथ डीपीसी के बाद आगामी नई भर्तियों का भी रास्ता खुलेगा। युवा अपनी तैयारी जारी रखें, ये मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। और एक बिजनेस की बात भी अब सुन लो, और वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा 23 जून से हो रही है, ये निश्चित है। परीक्षा तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है, वीडियो में आप सुन सकेंगे। इसलिए 23 से ही परीक्षा है, तो आप ज्यादा थोड़े प्रेशर में भी आएंगे। प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए राधिका टेस्ट सीरीज है हिंदी वालों के लिए। तो राधिका टेस्ट सीरीज है, उसको आप पूरी तरह से तैयार कर लें। उसमें 7 जो PYQs के टेस्ट हैं वो भी डाल दिए गए हैं। जैसे 3 डाल दिए गए, एक आज डाल दिया जाएगा, 4 हो जाएंगे, फिर 3 और डाल दूंगा मैं। यानी 7 ही परीक्षाएं हुई हैं फर्स्ट ग्रेड की, और वो 7 के साथ आपको PYQs देखने को मिलेंगे, उनमें से प्रश्न भी आएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। और शॉर्ट रिवीजन क्लास है वो अभी जल्द ही शुरू की जाएगी, 2-3 दिन में ही, और वो आप नियमित रूप से ले लें। हिंदी में आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस मिलेगा या बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है। और राधिका टेस्ट सीरीज है तो फर्स्ट ग्रेड के लिए है, उस पर 70%
अभी छूट चल रही है, जैसे 2 जून तक, तो आप ले सकते हैं। और कुछ है ना वो जैसे ये गलत उसमें लगाते नहीं है, तो कोड लगा के आप पहले उसकी प्राइस देख लें और उसके बाद में ही लें, क्योंकि बाद में फिर हम चेंज नहीं कर पाते हैं। ले ही लिया आपने तो उसके बाद में फिर ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि वो हमारी गलती है। तो इसलिए आप जो है वो इस बात का ध्यान रखें और जीएस हिंदी क्लासेस से जुड़ें। दूसरी बात है, इसमें निष्ठा रखें, अन्य 10-20 जितने भी आपके संपर्क में हैं उनको जोड़ें। सामान्य हिंदी पढ़ने के लिए भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे पटवार एग्जाम है, वीडियो एग्जाम है, आरएस की एग्जाम है, एसआई एग्जाम है, इसके अलावा 4th ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए भी आप बच्चों को जोड़ सकते हैं। इस पर बहुत सारे इस तरह के वीडियोज हैं जो आप देख सकते हैं, उससे आप लाभ हैं वो उठा सकते हैं। आप जीएस हिंदी क्लासेस की विजिट करें, जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और उसमें देखें, और उसमें फ्री क्लासेस हैं वो आप देखेंगे तो उसके बाद में आप जज कर पाएंगे कि मुझे ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सब बातें हैं और इसमें बहुत सारे PYQs ये और हैं, वो अभी मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए करवाऊंगा। फर्स्ट ग्रेड तक तो केवल फर्स्ट ग्रेड का ही काम ज्यादा होगा, जिसमें ऑटोमेटिक की जो है वो सामान्य हिंदी वालों का सबका हो जाएगा। तो ये बातें मुझे बतानी थी। पद बढ़ गए हैं, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हम जीएस हिंदी क्लासेस की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा में सफल हों और व्याख्याता बने। धन्यवाद।